नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और योगदान का असल मतलब क्या होता है। कहानी है एक गिलहरी की भक्ति की। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या कोई भी कोशिश, कोई भी मेहनत सच में छोटी हो सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और इसका जवाब हमें इसके आखिर में मिलेगा। चलिए जरा उस दृश्य की कल्पना करते हैं जब राम सेतु बनाया जा रहा था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संकल्प था। एक ऐसा काम जो देखने में लगभग नामुमकिन लगता था। इस महान काम को पूरा करने के लिए पूरी वानर सेना अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई थी। एक से एक शक्तिशाली वानर और भालू बड़ी बड़ी चट्टानों को ऐसे उठा रहे थे मानो वो कोई कंकड़ पत्थर हों। यहाँ सबसे जरूरी बात यह थी कि हर कोई अपनी पूरी हिम्मत से, अपनी पूरी लगन से काम कर रहा था। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी, एक ही लक्ष्य था और सब उस लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ लगा रहे थे। लेकिन इसी ताकत और विशालता के प्रदर्शन के बीच कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, एक नन्ही सी गिलहरी। जरा सोचिए, जहां बड़े बड़े वानर और भालू पहाड़ जैसे पत्थर उठा रहे हों, वहां इस छोटी सी जान का आना कितना अनोखा रहा होगा। और उस गिलहरी का काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। वो समंदर में जाती, खुद को पूरा भिगो लेती, फिर रेत में लौटती और जब उसके शरीर पर रेत चिपक जाती तो वो जाकर उसे पुल पर झाड़ देती थी। और ये काम वो लगातार बिना थके करती जा रही थी। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो उसे शक की नजरों से देखा जाता है। और यहीं से कहानी में एक टकराव शुरू होता है, बड़े काम और एक छोटे सच्चे प्रयास के बीच। तो हुआ ये कि गिलहरी को ऐसा करते देख कुछ वानर हंसने लगे। उन्हें उसका ये काम बड़ा अजीब और बेकार सा लगा। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, अरे गिलहरी, तुम्हारे इन नन्हे नन्हे रेत के कणों से भला क्या होगा? हम इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और तुम ये क्या खेल कर रही हो? मतलब उनका सारा ध्यान काम के आकार पर था, भावना पर नहीं। और यहीं उस गिलहरी का असली चरित्र सामने आता है। दूसरों के मजाक का, उनके शक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने रुकने का सोचा भी नहीं। वो किसी की तारीफ के लिए काम नहीं कर रही थी, वो तो बस अपना कर्तव्य समझकर पूरी एकाग्रता के साथ जो वो कर सकती थी वो कर रही थी। उसके लिए योगदान देना जरूरी था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। और कहते हैं ना, जब कोई सच्चे दिल से अपना काम करता है तो उसे पहचान जरूर मिलती है। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत पल। एक तरफ जहां वानर उस गिलहरी का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भगवान राम की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसके छोटे से पर लगातार चल रहे प्रयास को देखा और उसके महत्व को पहचाना। भगवान राम ने बहुत ही प्यार से उस छोटी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर उठा लिया। ये उन सब का जवाब था जो उसके काम को छोटा समझ रहे थे। उन्होंने सबके सामने उस गिलहरी से कहा, तुम्हारा ये योगदान भी उतना ही कीमती है जितने ये बड़े बड़े पत्थर हैं। और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने अपने काम से भी उसे सम्मान दिया। भगवान राम ने अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को बड़े प्यार से सहलाया, एक आशीर्वाद की तरह। और ऐसी मान्यता है कि गिलहरियों की पीठ पर जो 3 धारियां होती हैं, वो असल में भगवान राम की उंगलियों के ही निशान हैं, उसके सच्चे प्रयास को मिले सम्मान का एक प्रतीक। तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख की, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा फलसफा है। देखिए, इस कहानी से 2 बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, अगर नीयत सच्ची हो तो कोई भी कोशिश छोटी नहीं होती। और दूसरी, काम कितना बड़ा है इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसके पीछे की भावना क्या है। असल में तो गिलहरी के वही रेत के कण उन बड़े पत्थरों के बीच की दरारों को भर रहे थे, उन्हें जोड़ रहे थे। छोटे प्रयास ही तो बड़े ढांचे को मजबूती देते हैं। और आखिर में ये एक वाक्य इस पूरी कहानी का सार है। ईश्वर के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल भक्ति मायने रखती है। आपका पद क्या है, आपकी शक्ति कितनी है या आपके पास साधन कितने हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस आपका समर्पण। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे प्रयास हैं जिनकी ताकत को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनमें शायद वाकई बहुत बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
धन्यवाद फोल्डेड हैंड्स।